नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो में से किसी भी मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैनल पर मैंने पास में काफी सारे ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको ई कॉमर्स बिजनेस में यूज्ड होने वाले कैलकुलेशंस के बारे में डिटेल में समझाया है। लेकिन अक्सर मैंने नोटिस किया है कि सेलर्स जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो रहते हैं जीएसटी को लेकर। उन्हें समझ में नहीं आता कि जीएसटी क्या पेएबल बनती है गवर्नमेंट को, या फिर उन्हें यह भी नहीं समझ में आता कि जीएसटी कैसे इंपैक्ट करती है हमारे प्रॉफिट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में जो जीएसटी को लेकर डाउट रहता है उसके बारे में क्लैरिटी ला सकूं। कुछ एक डमी एग्जांपल के थ्रू मैं वो क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट है जीएसटी को लेकर या प्रॉफिट को लेकर वो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अब मैं सीधे व्हाइट बोर्ड पर चलता हूं और आपको एक एग्जांपल समझाता हूं और इस एग्जांपल के समझने के बाद डेफिनेटली आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया एक प्रोडक्ट का जिसका कि कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं या सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम इंक्लूसिव जीएसटी प्रोडक्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव जीएसटी बात कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा 300 रुपीज इंक्लूसिव जीएसटी है, सेलिंग प्राइस जो है 550 रुपीज इंक्लूसिव जीएसटी है और जीएसटी रेट इस पे 18% जो है वो लगता है। ठीक है, अब मैं देखिए आपको दो केस बताता हूं। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में सेल करता हूं तो ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 550 मेरा कॉस्ट सेलिंग प्राइस है और 300 मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो 250 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये 250 रुपीज मेरी जेब में आने वाले हैं? नहीं, क्योंकि मुझे इसमें जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करनी है। तो कभी भी अगर हमें नेट प्रॉफिट पता करना है कि जो अमाउंट हमारी जेब में आने वाला है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप जब कैलकुलेशन करें तो सारी वैल्यूज को एक्सक्लूसिव जीएसटी कंसीडर कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने सेलिंग प्राइस कंसीडर किया 550 रुपीज, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी की बात करूंगा तो इसमें से जीएसटी हटा दूंगा। आपको इधर एक चीज समझनी है कि अगर मेरी कोई वैल्यू है 550 रुपीज जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, अब मुझे इसमें अगर जीएसटी की वैल्यू डिडक्ट करनी है, इसको मैं सिंपलीफाई तरीके से इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि 18% है तो 550 डिवाइडेड बाय 1.18। जैसे ही मैं 550 डिवाइडेड बाय 1.18 करूंगा तो ये 466.10 आ गया, यानी कि 466.10 इज माय सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी। मैंने आपको बताया अभी हम वो प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि मेरी जेब में आने वाला है आफ्टर पेइंग ऑल जीएसटी। तो देखिए, सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 466.10। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस में मुझे एक्सक्लूसिव जीएसटी करना पड़ेगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 1.18। मैं आपको इधर फिर क्लियर कर देता हूं कि 1.18 से मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 18% जीएसटी है। अगर मेरी 12% जीएसटी होती तो मैं 1.12 से डिवाइड करता। अगर मेरी 5% जीएसटी होती तो मैं 1.05 से डिवाइड करता। तो इधर मैं 300 डिवाइडेड बाय 1.18 कर रहा हूं तो 254.24 आ गया है। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो होगा सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी माइनस कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी, यानी कि 466.10 माइनस 254.24 दैट इज इक्वल टू 211.86। तो मेरी जो जेब में प्रॉफिट आने वाला है वो 250 नहीं आने वाला, वो 211.86 आने वाला है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को जीएसटी पेएबल कितनी बन रही है गवर्नमेंट को, तो मेरी आउटपुट जीएसटी जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है वो कितनी होगी? वो होगी 550 माइनस 466.10, यानी कि सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी माइनस सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी। तो वो मेरी जीएसटी की वैल्यू आ गई जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करनी थी 83.89। लेकिन क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज है तो इस कॉस्ट प्राइस में भी जीएसटी इंक्लूसिव है, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी के थ्रू मैं क्लेम कर सकता हूं। तो मेरी इनपुट जीएसटी हो गई 300 माइनस 254.24, यानी कि 45.76। तो जो मेरी नेट जीएसटी पेएबल बनेगी गवर्नमेंट को वो 83.89 माइनस 45.76, यानी कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी बनेगी, वो होगी 38.13। तो अब आपको इधर यह समझना है कि देखिए, जब मैं नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरी 250 रुपीज प्रॉफिट आ रहा था। इस 250 रुपीज में से 201.86 तो मेरी जेब में आने वाला है और 38.13 मुझे नेट जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी है। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो अगेन जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 250।
ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब हम ऑफलाइन के लिए हमने कंसिडर किया तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज आया। अब इस 250 रुपीज में से जो मेरी जेब में आने वाला है वो आने वाला है 211.86 और मेरे को जो गवर्नमेंट को पे करना है वो 38.13 करना है। तो ये आपको पहले ऑफलाइन वाला जो तरीका है, मतलब जहां पे मार्केट प्लेस का कुछ कमीशन फीस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, वहां पर इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। और जब आप ये समझ जाओगे तो मार्केट प्लेस वाला स्ट्रक्चर आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मैं मार्केट प्लेस वाला आपको क्विकली डिस्कस कर लेता हूं। मार्केट प्लेस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो वही रहती है, बस एक फैक्टर बढ़ जाता है फीस का, जो कि मार्केट प्लेस की कंबाइंड फीस है, चाहे वो कमीशन फी हो, शिपिंग फी हो, कलेक्शन फी हो, कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं उसकी कंबाइंड फीस जो आ गई मेरे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की, वो आ गई 120 रुपीज। तो 120 रुपीज जो थी मेरी एक्सक्लूसिव जीएसटी थी, तो मैंने इंक्लूसिव जीएसटी करा तो इसमें 18% जीएसटी ऐड कर दिया, तो ये आ गई मेरी 141.86। तो फीस एक्सक्लूसिव जीएसटी आ गई, फीस इंक्लूसिव जीएसटी आ गई। अब मैं अगर अपने नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस फीस, और अभी जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो सारी वैल्यूज जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसीडर कर रहा हूं। तो 550 माइनस 300 माइनस 141.6, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल कर आ गया है वो आ गया है 108.4। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्लेस फीस दैट इज इक्वल टू 108.4। तो ये मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया है। अब अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट जो कि मेरी जेब में आने वाला है, तो वो मैंने आपको बताया कि आप एक्सक्लूसिव जीएसटी वाली वैल्यूज कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी था 466.10, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी है 254.24 और फीस एक्सक्लूसिव जीएसटी है 120 रुपीज। तो इधर जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आया वो आया 91.86 रुपीज। तो देखिए जो मेरा प्रॉफिट इधर ऊपर आ रहा था 108.4 और इधर आ रहा है 91.86। तो कहने का मतलब ये है कि 91.86 रुपीज हैं जो कि मेरी जेब में आने वाले हैं। 108.4 में जीएसटी ऐड होगी जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा जो मेरी जेब में आने वाला है वो है 91.86 रुपीज। अब देखिए इसको अगर मैं जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करूं तो मेरा आउटपुट जीएसटी हो गया 83.89। 83.89 कैसे आया? जैसे मेरा इधर आया था 550 माइनस 466.10, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मेरा 550 रुपीज है। इनपुट जीएसटी में एक तो मेरी कॉस्ट प्राइस की वजह से इनपुट आ जाएगा, तो वो मैंने इधर कैलकुलेट लिया था 45.76 प्लस उसके बाद कमीशन भी जो है फ्लिपकार्ट अमेजॉन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो चार्ज करते हैं। तो इस कमीशन पे जो जीएसटी बन रही है तो आप देखोगे 141.6 में से माइनस 120 हो गया, तो 21.6 रुपीज की जीएसटी है जो कि ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसको भी हम आईटीसी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 45.76 प्लस 21.6 कर दिया, तो इनपुट जीएसटी आ गया मेरा 67.36। इनपुट जीएसटी आ गया मेरा 67.36। तो नेट जीएसटी जो मेरा पेएबल बन गया वो हो गया 83.89 माइनस 67.36 और ये आ गया मेरा 16.53। नेट जीएसटी पेएबल जो है वो मेरा आ गया 16.53। अब अगर आप इधर देखोगे तो मेरा जो प्रॉफिट आया था वो 108.4 आया था, इसमें 91.86 तो वो प्रॉफिट है जो कि मेरी जेब में आने वाला है और 16.53 नेट जीएसटी है जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। अब अगर आप इन दोनों का ऐड करोगे तो आंसर मेरा वही आ जाएगा 108.4, यानी कि 91.86 प्लस 16.53 इज इक्वल टू 108.4। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो और वैल्यूज जब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती हैं तो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारी जेब में नहीं आने वाला है, वो प्रॉफिट में जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आई थिंक जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप फर्दर इसे रेफर कर सके कभी भी जब भी आपको डाउट हो। एक बार आप पेन और पेपर से खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा जिससे कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन जीएसटी को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आएगी तो हमेशा प्रॉफिट लॉस को लेकर कंफ्यूजन बना रहेगा। मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें हमेशा बेसिक वैल्यूज पे करोगे तो कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब आप बेसिक सेलिंग प्राइस लीजिए विदाउट जीएसटी वाला, बेसिक कॉस्ट प्राइस लीजिए विदाउट जीएसटी वाला और बेसिक फीस लीजिए विदाउट जीएसटी। तो जब आप डिडक्शन करोगे तो जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो वही प्रॉफिट होगा जो
कि आपको बचने वाला है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही समझाना था और आपको एक क्लैरिटी देनी थी। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिली होगी। कोई अभी भी अगर आपको डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको सभी मार्केट प्लेसेस के लिए यूज होने वाली है, चाहे आप अमेजॉन पे करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, मीशो पर करते हो, स्नैपडील पर करते हो, शॉपी पे करते हो या किसी और पर करते हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।